हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल वेल्थ विशर में। तो शुरू कर रहे हैं स्टॉक टू वॉच लिस्ट का एक और वीडियो। आइए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक की जिनमें ब्रेकआउट हो चुका है या ब्रेकआउट होने की संभावना है। आज के रिकमेंडेशन या स्टॉक चालू उससे पहले कल के जो कुछ स्टॉक मैंने आपको बताए थे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, कैसा रहा रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं पद्मजी पेपर प्रोडक्ट से, जिसमें कल एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तेजी देखी गई थी, बट आज एज पर प्लान नहीं गया है। स्टॉक में 0.25% की गिरावट देखी गई है। तो यस, ये हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा प्राइस अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन नहीं गया है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल की। तो देख सकते हैं आप अपोलो हॉस्पिटल की कल की मार्किंग एज इट इज है। ये वाला जोन एक क्रूशल जोन था, जहां से जैसे ही स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दिया, स्टॉक में आज लगभग 5% की तेजी देखी गई है और स्टॉक क्लोज 4815 रुपए पर। और वॉल्यूम आप देख सकते हैं आज कितना शानदार वॉल्यूम एक्यूमुलेट हुआ है। ये अलग लेवल भी आज की तारीख में अब क्रूशल बन जाता है। कल अगर स्टॉक इसके ऊपर निकलता है तो इसमें फर्दर तेजी देखी जाएगी। सेकंड नंबर पर जीएसएफसी देख सकते हैं आप। जीएसएफसी में जैसा डिस्कशन हुआ था, यहाँ पर स्टॉक कहीं ना कहीं अब एक्यूमुलेशन जोन में इंटर हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्यूमुलेट किया, ऊपर गया था, 1-2% की तेजी देखी गई। बट फिर भी एक तरह से देखा जाए तो जो क्लोजिंग हुई ना, वो काफी वीक क्लोजिंग हुई है। तो स्टॉक कल आपको दोनों साइड में मूवमेंट दिखाता हुआ दिख सकता है। तीसरे नंबर पर बात करें तो बीपीसीएल कल हमने लिस्ट में कवर किया था, और बीपीसीएल आप देख सकते हैं जो जोन मार्क किया था वहीं से बेहतरीन शानदार तेजी दिखाते हुए 3.5% ऊपर गया है। फ्यूचर और ऑप्शन में डील करने वाले लोगों की आज काफी चांदी हुई इस स्टॉक में। और बात करें आज की, तो आज का वॉल्यूम एक्युमुलेशन भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने कल कवर किया था वो था गोकुलदास एक्सपोर्ट, गोकेक्स। गोकेक्स की बात करें तो ओपन अपर साइड पर हुआ था, बट रिजेक्शन लेके वापस नीचे बंद हुआ है। क्लोजिंग दी है -1.68% पर। स्टॉक यहां से आगे निकलता है तो वापस वही तेजी 400, 420, 430 तक की दिखा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने कवर किया था वो इंडिगो किया था, और इंडिगो में जो लेवल हमने दिया था वहीं से स्टॉक ने ऊपर गया, रिजेक्शन लिया और फाइनली बंद हुआ है 1897 रुपए पर। एक 1900 के ऊपर क्लोजिंग अगर स्टॉक दे देता तो कल भी स्टॉक में तेजी देखी जा सकती थी। साइकोलॉजिकल लेवल का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। बट फिर भी इंडिगो को लेकर काफी पॉजिटिव न्यूज है। उन्होंने अपना पहला कार्गो प्लेन स्टार्ट किया है, कुछ नए रूट्स पे फ्लाइट स्टार्ट की है। तो आप इंडिगो को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। बात करें एविएशन सेक्टर में तो इंडिगो आज की तारीख में काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और कल एक और स्टॉक हमने जो रिकमेंड किया था लिस्ट में वो था कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड। तो आज भी स्टॉक में 3.5% की तेजी लगभग देखी गई है। और जैसा आपको बताया था जोन से ऊपर जाएगा स्टॉक, वैसे ही स्टॉक अभी जा रहा है। दोस्तों ये तो हो गई कल के स्टॉक की बात। चलिए बात कर लेते हैं आज कौन कौन से स्टॉक हम लिस्ट में कवर करने वाले हैं जिस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको स्टॉक के रिजल्ट्स की न्यूज, आपके वॉच लिस्ट में क्या स्टॉक होना चाहिए और डिटेल एनालिसिस की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं आने वाले टाइम में आपको कौन से स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में रखने चाहिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टॉक से, डेट इज पावर मैक प्रोजेक्ट्स। तो इस स्टॉक को लिस्ट में रखने का मेन मोटिव जो है वो आप देख सकते हैं, अगस्त से लेकर नवंबर तक लगभग दुगनी तेजी। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ पर एक्यूमुलेट किया और वापस ब्रेकआउट देते हुए स्टॉक अब निकला है ऊपर। तो कहीं ना कहीं अगर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है तो यहाँ पर हमको एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, और उसी सपोर्ट से आज स्टॉक वापस ऊपर गया, लगभग 7-8% की तेजी दिखाई और सेटल हुआ 4.70% की तेजी के साथ। तो स्टॉक कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई को वापस अप्रोच कर रहा है। तो एक सिनेरियो यहाँ पर बन सकता है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे और फर्दर 2, 4, 5% की तेजी दिखाए। तो ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। लिस्ट में सेकंड नंबर पर है फिनो पेमेंट बैंक। आज बेहतरीन तेजी देखी गई स्टॉक में, लगभग 15 से 16% की। उसके बाद स्टॉक सेटल हुआ है लगभग 13.5% के आसपास। अभी की तारीख में स्टॉक ट्रेड कर रहा है 262 रुपए पर बात करें पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन की, तो स्टॉक में लगभग 50% की तेजी देखी गई है। 180 से लेकर 270-80 तक का कारोबार स्टॉक ने किया है। और स्टॉक अब इंटर कर चुका है अपने एक मेजर सप्लाई जोन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस वाले लेवल से काफी बार स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है। और आज भी देखा जाए तो स्टॉक ने थोड़े से नीचे के लेवल से रिजेक्शन लेकर 13% की तेजी के साथ अपनी क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम की बात करें तो पिछले 2 दिन में वॉल्यूम क्वांटम काफी तगड़ा है। और स्टॉक में बल्क बाइंग की भी न्यूज है, जिस वजह से भी स्टॉक पर तेजी देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक ये 270 या 280 का लेवल क्रॉस करता है तो हमको फर्दर तेजी 300, 330 तक देखने को मिलेगी। तो फिनो पेमेंट बैंक भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बात कर लेते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम, और आज देखा गया है निफ्टी आईटी ने शानदार तेजी दिखाई है, और लगभग लगभग सारा आईटी स्टॉक्स में आज तेजी देखी गई है 3 से 5% तक की।
आईटी स्टॉक्स पे जो असर पड़ा है वो यूएस की फेड मीटिंग का पड़ा है। फेड मीटिंग से पॉजिटिव आउटपुट्स आने के कारण आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी दिखी गई है। और वहीं बात करें आज इंडियन मार्केट की, तो सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई भी लगाया है। बात करते हैं परसिस्टेंट सिस्टम की, तो परसिस्टेंट सिस्टम ने आज बेहतरीन स्ट्रॉन्ग कैंडल देते हुए 3888 पर क्लोज दिया है। तेजी जो देखी गई है वो 4.11% की है। साथ स्टॉक ने अप्रोच किया है अपने सप्लाई जोन को। सप्लाई जोन ऑलरेडी एक बार दो बार रिटेस्ट हो चुका है और तीसरी बार स्टॉक अप्रोच कर रहा है अपने सप्लाई जोन को। तो ये वाला लेवल यहाँ पर क्रूशल हो जाता है। अगर इसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो स्टॉक में फर्दर तेजी देखी जाएगी लगभग 4200 और 4400 के आसपास तक। पर ये तेजी एक या दो दिन में नहीं देखी जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और स्टॉक को होल्ड करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला स्टॉक कौन सा लिस्ट में। तो अगला स्टॉक जो लिस्ट में है वो है सिरका पेंट इंडिया लिमिटेड। देख सकते हैं आप स्टॉक काफी टाइम से असेंडिंग पैटर्न में चल रहा है और बार बार वहां से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जा रहा है। और स्टॉक ने आज फिर अपना एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है और लगभग 5.5% बढ़कर 705 पर क्लोजिंग दी है। अब सबसे बड़ी चीज जो होती है, अगर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है तो ऊपर के लेवल्स आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल होता है या इम्पॉसिबल होता है। एक नॉर्मल सिनेरियो रहता है कि अगर ऑल टाइम हाई स्टॉक क्रॉस करता है तो फर्दर 3 से 10% की तेजी देखी जा सकती है और बहुत सी बार स्टॉक अपना रिजेक्शन भी ले लेता है ऑल टाइम हाई के बाद। तो ये स्टॉक भी आपकी लिस्ट में रहना चाहिए। अगर आप ऑल टाइम हाई पर लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। ध्यान रहे फिर स्टॉक नीचे आया तो आपको एवरेज करना जरूरी बनेगा। और एवरेज का मैं आपको एक नॉर्मल सिनेरियो बता देता हूँ जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। अच्छी फंडामेंटल्स कंपनी अगर 30-35% तक नीचे आ जाती है तो भी जाकर मैं एवरेज करता हूँ। बात कर लेते हैं लिस्ट में अगले स्टॉक की, तो अगला स्टॉक है टेकेम, टेक महिंद्रा। देख सकते हैं आप काफी टाइम से एक्यूमुलेट कर रहा है स्टॉक एक रेंज में 960 से लेके 1110 के बीच में। तो यहाँ पर मैंने कुछ दो जोन आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर मेजरली स्टॉक ने एक्यूमुलेट किया है। स्टॉक लग रहा है पहले जोन का ब्रेकआउट कल दे देगा, क्योंकि जिस हिसाब से आईटी स्टॉक्स और आईटी इंडेक्स में तेजी देखी गई है, इस स्टॉक में भी फर्स्ट ब्रेकआउट की संभावना तो दिख रही है। वही बात करें आज के कैंडल की, तो आज का कैंडल जो आया है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। ओपन होने के बाद स्टॉक में 2.42% की तेजी देखी गई है और स्टॉक सेटल हुआ है आज की तारीख में 1069 रुपए पर। तो आप ये दो लेवल मार्क करके स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, 1108 और 1069 का। इसके ऊपर निकलता है तो तेजी देखी जाएगी 1170 तक या तो फिर 1200 तक। और वैसे भी बात करें आज की तारीख में स्टॉक की, तो स्टॉक अपने हाई से लगभग 40% डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो टेकम को भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंडाल्को। तो हिंडाल्को ने जो अपने क्वार्टर 2 के नतीजे पेश किए थे वो काफी अच्छे थे। उस वजह से इसमें अच्छा खासा तेजी देखी गई थी। उसके बाद स्टॉक ने अभी 4-5 दिन गिरावट दिखाई है और आज जाके हिंडाल्को में एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिया है हिंडाल्को ने और वापस अप्रोच कर रहा है अपने एक मेजर सप्लाई जोन को। तो इस वाले लेवल से अगर हिंडाल्को ऊपर निकलता है तो आपकी ये वॉच लिस्ट में होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक पे। तो अगला स्टॉक जो लिस्ट में है वो है एल। सबसे पहले बात करें 200 ईएमए की, तो स्टॉक काफी दिनों के बाद उसके ऊपर निकला है। दूसरा स्टॉक में आज तेजी देखी गई लगभग 2% की और स्टॉक क्लोज हुआ है 3890 रुपए पर। दूसरी ओर स्टॉक में एक बेहतरीन ब्रेकआउट की संभावना देखने को मिल रही है, क्योंकि आईटी इंडेक्स अच्छा खासा मजबूत हुआ है पिछले दिनों के मुकाबले। कुछ कुछ स्टॉक्स ने आईटी इंडेक्स के हिसाब से जितना परफॉर्म करना चाहिए उतना नहीं किया है, तो एलटीटीएस भी उनमें से ही एक है। वही बात करें एक और इम्पोर्टेंट की, तो कहीं ना कहीं वापस अपने एक मेजर जोन में इंटर होता हुआ भी दिख रहा है स्टॉक। इधर का अगर कन्विंसिंगली ब्रेकआउट देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फर्दर तेजी आप इसमें जो देखेंगे वो लगभग 4200 और 4400 तक के लेवल पर देख सकते हैं। तो आप भी अपनी स्टडी के लिए ये वाला जोन मार्क करके एलटीटीएस को अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं लास्ट स्टॉक ऑफ द लिस्ट, तो वो है एसीआई लिमिटेड, डेट इज आर्किन केमिकल इंडिया लिमिटेड। 2-3 दिन पहले ही लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के बाद हर दिन स्टॉक में तेजी देखी जा रही है, पर आज स्टॉक में तेजी देखी गई लगभग 8% की। रीजन है इसका, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इस शेयर में अपना अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया है लगभग 15% के आसपास। ये वाला स्टॉक लिस्ट में सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए था, प्राइस एक्शन अभी की तारीख में कुछ भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर भी किसी को अगर स्टॉक अलॉट हुआ है तो उसके लिए न्यूज जानना जरूरी था। तो दोस्तों स्टॉक टू वॉच लिस्ट सीरीज का ये वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं कल इसी टाइम पर कुछ और स्टॉक्स के साथ।